तो दोस्तों आज हो गया 5 दिसंबर 2024। बिहार समेत देश दुनिया के तमाम मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों जो खींचतान देखने को मिली उसका अंत अब साफ होता नजर दिख रहा है। एकनाथ शिंदे ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया था। अब वो देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि फडणवीस आज मुंबई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर नौकरी देने के बदले नकदी लेने के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से बुधवार को कहा है कि पहली नजर में आप भ्रष्ट व्यक्ति नजर आ रहे हैं। आपके परिसरों से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से उनके लगातार जेल में रहने पर सवाल उठाया और कहा है कि उन्हें अनिश्चित काल तक कारागार में नहीं रखा जा सकता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य भर के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस ना तो खाया जाएगा और ना ही परोसा जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिस्वा शर्मा के आदेश पर असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने असम कांग्रेस को इस फैसले का स्वागत करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गौमांस मत खाओ या पाकिस्तान चले जाओ। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई घटक दलों के सांसद अडानी समूह से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बुधवार को कहा है कि कई सदस्यों को संसद के प्रवेश द्वार को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ओम बिरला ने सदन में कहा कि मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था और फिर आज आग्रह कर रहा हूं कि संसद भवन के प्रवेश द्वार पर अवरोध होने की शिकायत कई सदस्यों ने की है। झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इंडिया गठबंधन में मंथन का दौर अभी जारी है। मंत्रिमंडल में झामुमो कांग्रेस राजद ने 6-4-1 फॉर्मूला को तय कर लिया है, लेकिन अब तक किसी दल ने मंत्रियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया है। वैसे दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल झामुमो में मंत्रियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। बिहार के मीनापुर तिरहुत स्नातक उपनिर्वाचन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान गुरुवार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। बीडीओ संजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि 3,795 मतदाताओं के लिए मीनापुर प्रखंड मुख्यालय में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। क्या केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद को उतारने की तैयारी में है भाजपा? जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन सभी प्रमुख दलों ने अभी से ही राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बीच दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट्स में एक अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व सांसद परवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं सिविल सेवा परीक्षा एक ही दिन, एक ही पैटर्न और एक शिफ्ट में आयोजित करने की मांग की है। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि बीपीएससी ने कोचिंग माफिया के कहने पर एग्जाम पैटर्न बदल दिया है। इससे लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को संभल यात्रा के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने काफी देर तक संभल जाने के लिए पुलिस से बातचीत की। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। उनके काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि बिहार की आधी आबादी में नीतीश कुमार के क्रेज और आकर्षण को देखते हुए महिला संवाद यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हताशा स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार चुनाव से ठीक पहले अपनी पहली यात्रा निकाली थी, जिसका नाम न्याय यात्रा थी। इसी यात्रा ने 2005 में बिहार से लालू प्रसाद का बोरिया बिस्तर बांध दिया था। इस बार की यात्रा कहीं तेजस्वी यादव की आधी अधूरी राजनीतिक संभावनाओं पर पूर्ण विराम न लगा दें। सांसद पप्पू यादव पर बिहार पुलिस ने बड़ा आरोप लगाया, तब से सियासत गर्मा गई है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संतोष कुशवाहा ने यहां तक कह दिया है कि अब सांसद पप्पू यादव का असली चेहरा उजागर हुआ है।
उन्हें अपने कृत्यों के लिए पूर्णिया लोकसभा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन सब के बीच पूर्णिया सांसद का नया वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप पर सफाई दी और बिहार पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का 90% हिस्सा दलित समाज से है, जो इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है। भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं, दलितों और बुद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एमएलसी डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। Sridharan Committee 2014 emphasized the importance of granting financial powers to zonal administrations, allowing them to independently handle project tenders and other financial decisions without seeking approval of the Railway Board. Madam, similarly, the Committee on Restructuring Railways 2015 argued that empowering zones would foster healthy competition, enhance accountability for transport performance and profitability. This bill has again failed to act on any of the recommendations. I give a specific example, Madam. The Balasore train disaster highlights significant flaws in the railway compensation mechanism. The ex-gratia announcement totaling 32.8 crore, 76% of the 1102 officially affected victims sought justice through RCTs, filing 841 pleas for enhanced granting compensation. Then what was granted, Madam, out of 790 cases were resolved, granting 18.69 crore additional compensation, with the highest individual hike being 5.4 lakh. Madam, data reveals 90 injured victims received no initial compensation, and 32 cases were contested by railways demanding proof of travel. The bill could have prioritized addressing the systemic shortcoming, but instead fixates on procedural formalities, leaving critical issues of victim relief and justice unaddressed. Train derailment, Madam. The staffing shortage itself is the frequent and often fatal train collisions and derailments. In last 5 years, Madam, 351 persons died, 970 were injured in 200 consequential railway accidents. This includes the horrific Balasore and Kanchenjunga train accidents. About the Kavach system, Madam, as of February 2024, Kavach had been deployed on only 1465 route kilometer and 139 locomotives, with major routes like Delhi-Mumbai, Delhi-Kolkata still not covered by the system. Madam, the railway collisions are major safety challenges. In the annual report from Commissioner of Railway Safety suggests that train derailment in the country is much bigger problem for railway safety, with train derailment accounting for 75% total accident in 22-23. Madam, in 1 minute, Madam. Train defects were the single largest cause of train derailments, accounting for 40% total derailments in 22-23. Madam, CAG has, in his report on derailments, Indian Railways found significant shortfalls in train inspection, with even for Group A and B, broad gauge routes had a shortfall in inspection ranging between a 30 and 50% different zones, meaning the tracks were non-inspected in a stipulated period of time. Madam, there are 3 lakh vacant non-gazetted posts, and the Railway Board said the decision to re-engage retired staff was taken keeping with difficulties being experienced by zonal railways due to vacant posts. Madam, in RTI March 2024, the Ministry stated 1.5 lakh posts are vacant in the safety category, and as of August 2023, there were 53,000 vacancies in just operational safety division of Indian Railways. Madam, look at this position. I'm concluding, Madam. Now, from 1991 to 21-22, we have lost 4.40 lakh jobs in the railways. Lastly, Madam, overcrowding. I wish the Honourable Minister, sits on the North Indian routes. One would be lucky to find a seat. And lastly, Madam, I am just digressing from this. Take the opportunity to request the Honourable Minister, in Kishanganj, Kocha Daman requires railway station. In my station, in my constituency, Nampur railway station has to be renovated. And kindly, Madam, in my constituency, the Falaknuma ROB and the Shastripura ROB will break the Guinness Book of Records now. For 4 years, Madam, it has been pending. And in Shastripura ROB construction, 10-15 people have lost their lives.